हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है फोटो प्राइस रीअरेंजमेंट। इस चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फोटो प्राइस रीअरेंजमेंट। फेनोलिक एस्टर कैन बी रीअरेंज्ड इनटू बोथ ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल। दिस rearrangement could be carried out by heating the phenolic ester in presence of Friedel-Crafts catalyst. This reaction is known as Fryer's rearrangement. This reaction is known as Fryer's rearrangement। यानी कि जो फोटो फायरस रीअरेंजमेंट है, इसमें फेनोलिक एस्टर का रीअरेंजमेंट होता है ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल में। और ये जो रीअरेंजमेंट है वो जो फ्रीडल क्राफ्ट कैटेलिस्ट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है एंड इसकी उपस्थिति में जब एरिल एस्टर या फिर फेनिल एस्टर को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जो फेनिल एस्टर या एरिल एस्टर है ये ऑर्थो एंड पैरा फेनॉल रीअरेंजमेंट के पश्चात ऑर्थो एंड पैरा फिनॉल्स देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ये रिएक्शन है इसको फायर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा जाता है। This rearrangement can be carried out with UV light in the absence of catalyst. This process is known as photofire rearrangement। और जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन जब यूवी लाइट की उपस्थिति में इन द absence ऑफ कैटलिस्ट यानी कि कैटलिस्ट की अनुपस्थिति में यूवी लाइट के प्रेजेंट में जब ये रिएक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है इसको फोटो फायर रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फोटो फायर रीअरेंजमेंट है, फोटो फायर्स रीअरेंजमेंट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट वेयर एरिल एंड एल्किल ग्रुप्स माइग्रेट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये जो फोटो फायर रीअरेंजमेंट है ये इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है जहाँ पर जो एसिल एंड एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है, एसिल एंड एल्किल ग्रुप्स हैं, वो माइग्रेट करते हैं किस ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर माइग्रेट करते हैं ऑन इरिडिएशन। ठीक है, इन दिस रीअरेंजमेंट the substrate deassociate into phenoxy and acyl radical। इस रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट है वो डीएसोसिएट हो जाता है फेनॉक्सी एंड एसिल रेडिकल में टूट जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट फिनॉक्सी एंड एसिल रेडिकल में टूट जाता है विच रिकम्बाइन विथ इन द सॉल्वेंट केज टू गिव्स इंटरमीडिएट ऑन एरोमेटिजेशन ऑन द प्रोडक्ट। तथा उसके पश्चात जो फेनॉक्सियन जो रेडिकल्स है वो रिकम्बाइन होते हैं सॉल्वेंट में एंड इंटरमीडिएट बनाते हैं। ठीक है, एरोमेटिजेशन के द्वारा उसके पश्चात फिर प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे रिएक्शन में कि इसका रिएक्शन या प्रोसेस किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है जो एरिल एस्टर है, इसको जब लाइट की उपस्थिति में जो फ्रीडल क्राफ्ट जो कैटेलिस्ट है उसकी अनुपस्थिति हम लाइट की उपस्थिति में जब इसको हम लोग लाइट की उपस्थिति में इसको प्रोसेस को कराते हैं रीअरेंजमेंट, तो जो एरिल एस्टर है वो रीअरेंजमेंट होकर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है, साथ ही साथ एक फिनॉल प्रोडक्ट भी इसमें बनता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है एरिल एस्टर जब लाइट की उपस्थिति में रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है एरिल एस्टर। उसके पश्चात फिर रीअरेंजमेंट होकर फिनॉक्सी रेडिकल प्लस एरिल रेडिकल का निर्माण करता है सॉल्वेंट केज में। ठीक है, फिनॉक्सी रेडिकल प्राप्त होता है प्लस एसिल रेडिकल। जो फिनॉक्सी रेडिकल है वो एरोमेटिजेशन के द्वारा एक नया रेडिकल बनाता है। उसके पश्चात ये जो रेडिकल है एक कौन सी स्थिति में चले जाता है, ऑर्थो स्थिति में रेडिकल चले जाता है। इस ऑर्थो स्थिति पर फिर जो एसिल रेडिकल है ये एसिल रेडिकल के साथ रिकम्बाइन होकर फिर एक नया फेनॉक्सी रेडिकल बनाता है। फिर ये जो नया फेनॉक्सी रेडिकल है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात फिर जो फिनॉक्सी रेडिकल है वो दूसरे तरीके से एरोमेटिजेशन करके पैरा स्थिति पर वो
एक नया रेडिकल प्राप्त होता है, फिनॉक्सी रेडिकल। शुरू में ऑर्थो स्थिति पर रेडिकल प्राप्त होता है, उसके पश्चात सेकंड प्रोसेस में ये पैरा स्थिति पर रेडिकल प्राप्त होता है। और ये जो पैरा फेनॉक्सी रेडिकल है, इस पर एसिल रेडिकल का रिएक्शन होता है और ये दोनों रिकम्बाइन होकर एक नया रेडिकल बनाते हैं, फेनॉक्सी रेडिकल बनाते हैं। और ये जो रेडिकल है, फेनॉक्सी रेडिकल है, वो हाइड्रोजन अपस्टेट के साथ रिएक्शन करके फिर पैरा सब्स्टिट्यूट बनाता है। ठीक है, ये जो रेडिकल है, एसिड रेडिकल, इस रेडिकल के जो पैरा स्थिति है इस पर अटैक करता है, उसके पश्चात यहाँ पर ये जुड़ जाता है। ठीक है, पैरा स्थिति पर ये जो एसिड रेडिकल है ये जुड़ता है, जिससे हमें पैरा सब्स्टिट्यूट यानी कि पैरा सब्स्टिट्यूट प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके साथ भी एक और रिएक्शन होता है जिससे ये जो फेनॉक्सी रेडिकल है हाइड्रोजन डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट फिनॉल का निर्माण करता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है फोटोफायर रिएक्शन ऑफ एनालिट, यानी कि एनालिट के ऊपर जो फोटोफायर रिएक्शन है वो किस प्रकार से होता है। फोटोफायर रीअरेंजमेंट ऑफ एनालिट ओबे द सेम मैकेनिज्म एज फोटोफायर रीअरेंजमेंट ऑफ फेनिल एस्टर, द ओनली डिफरेंस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रीजिंग ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन। ये जो फोटोफायर रिएक्शन जो एनालिट्स है, एनालिट्स के ऊपर जो फोटोफायर रिएक्शन में ये सेम फोटोफायर रिएरेंजमेंट एनालिट का जो रिएक्शन है वो ये सेम मैकेनिज्म होता है फोटोफायर रिएरेंजमेंट ऑफ फेनिल एस्टर, यानी कि फेनिल एस्टर के रिएक्शन के समान ही इस एनालिट्स का भी फोटोफायर रिएक्शन या रिएरेंजमेंट होता है। इसमें फिर एक डिफरेंस ये सिर्फ ये है कि इसमें ऑक्सीजन की तरह की जगह पर सिर्फ नाइट्रोजन को रिप्लेसमेंट किया जाता है, बाकी जो रिएक्शन और मैकेनिज्म क्या है वो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहाँ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन सिर्फ रिप्लेस कर देना है, बाकी जो रिएक्शन है वो सेम होगा। जो एनालिट का जब होगा फोटोफायर रिएरेंजमेंट तो ये क्या करेंगे, रिएरेंजमेंट होकर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन आ जाएगा, बाकी जो रिएक्शन है वो सेम होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।